हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ 6M फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट है हमारा और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी मींस जहाँ पे कंपनी को वाइंड अप करना, बंद करना है, सिंपल वे में। तो इसके अंदर कुछ एसेट्स होंगे, कुछ लाइबिलिटीज होंगी। तो एसेट्स को बेचना है और सारी लाइबिलिटीज को पेड करना है, क्योंकि लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन की तरह है। कंपनी बंद करेंगे तो सारी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करना है। अब वो पेड ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एजेंट को हायर करेंगे। तो वो रहेगा हमारा एजेंट लिक्विडेटर। अब वो लिक्विडेटर को क्या करना है, एसेट्स को बेचना है और लाइबिलिटीज को पेड करना है। सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। थोड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको समझना। तो लिक्विडेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको सबसे पहले ये बनाना है सॉल्यूशन के अंदर। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, पैसा है जो वो, और सारे जो लाइबिलिटी पेड करेंगे वो। इसमें ऑर्डर है, उसको ऑर्डर को समझे। ऑर्डर ये है कि पहले कैश और बैंक ही रहेगा हमेशा। फिर आपके सारे करंट एसेट आएंगे, डेटर है, स्टॉक है। फिर फिक्स एसेट्स आएंगे, प्लांट एंड मशीनरीज है, लैंड बिल्डिंग है। और फिर कभी कभी आपके एसेट्स को सिक्योर किया जाता है, यानी जैसे मॉर्टगेज या गिरवी रखा जाता है और किसी लाइबिलिटी के बिहाफ पे। तो जो भी लाइबिलिटी होगी वो एसेट्स और के साथ आपको माइनस करना है। अगर बैलेंस बच रहा है तो पैसा ले लो, नहीं रहे तो नील कर देना। ये भी हेडेक नहीं है, सिंपल है। जैसे आपका फर्नीचर वॉज टेकन अगेंस्ट बैंक लोन, तो आपका फर्नीचर जो भी बेचा जाएगा उस अमाउंट को बैंक लोन से आपको माइनस करना। फिर आपका पेमेंट शुरू होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पेमेंट का। इसके अंदर ऑर्डर है, ये इसको जम नहीं कर सकते आप। पेमेंट इसी ऑर्डर में होगा। पहले हमेशा लीगल चार्ज पेड होगा, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, जो आप बंदा हमारा एसेट्स बेच रहा है और लाइबिलिटी पेड करा तो अपना रेम्यूनरेशन लेगा, फिर कमीशन लेगा। कमीशन रेम्यूनरेशन बहुत है, वन एंड सेम ओनली, इसी के अंदर पार्ट आता है। फिर लिक्विडेटर एक्सपेंस है, उसका अलग से जो खर्चा हो वो। फिर डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर्स की एंट्री आएगी। डिबेंचर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो वो आएगा। अक्रूड इस साल क्या हो, आउटस्टैंडिंग अक्रूड, यानी आउटस्टैंडिंग पहले का अक्रूड इस साल भी हो गया, और इंटरेस्ट। तो ये तीनों चीजें आएंगी। फिर सिक्योर्ड या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आएगा, और फिर आएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहां तक सब आउटसाइडर है। इसके बाद फिर कंपनी के मालिक के पास जाएंगे। मालिक के अंदर भी दो ओनर होते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो उसमें भी पहले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करना, फिर लास्ट में अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना। अब बच्चों, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, इसको समझना। तो बच्चों, होप सो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। इसका ऑर्डर फिर से बताओ, इसका ऑर्डर को याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन या कमीशन जो है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। क्योंकि ये जो कमीशन वगैरह होता है, कभी कभी आपको पेमेंट बोलता है कि भाई कमीशन हम देंगे लिक्विडेटर को, अनसिक्योर्ड के अमाउंट के बेस पे देंगे, या एसेट रियलाइज जो हम एसेट बेच रहे हैं उसके बेस पे कमीशन देंगे। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। ये चैप्टर के अंदर यही है जो हमें समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये लिक्विडेटर, कमीशन, रेम्यूनरेशन वो, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर ये, और एसेट रियलाइज, ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बच्चों, ये तो हम बैलेंस शीट देख के परफॉर्म कर लेंगे, बना लेंगे इसको। बैलेंस शीट में कुछ चीज़ें इसको याद रखना, फिक्टिव एसेट और इंटेंजिबल एसेट नॉट टू बी कंसिडर। तो ये एसेट को समझना ही नहीं कि एसेट है, क्योंकि आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते। फिक्टिव या पीएनएल, ये तो कंपनी का फिक्टिव एसेट है, इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते। इंटेंजिबल एसेट है, कंपनी बंद हो रही है तो इसका भी आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। इंट्रोडक्शन वीडियो है, कुछ कुछ पॉइंट है जो सब में लगने वाले हैं, तो उस चीज़ को बता रहा हूँ। उसको आप उसको जहन में अच्छे से रखें। ये ऑर्डर याद रखना। लास्ट में इक्विटी है, सेकेंड लास्ट प्रेफरेंस है, थर्ड लास्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। और इसके पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ऑर्डर याद रखें। एसेट्स रियलाइज करेंगे तो एसेट्स में पहले कैश एंड बैंक, फिर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट। फिर अगर कोई सिक्योर्ड एसेट रहेगा लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में, तो उसका कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। अब आगे चलते और एक पॉइंट देख लेते हैं बच्चों।
अगर बैलेंस शीट दिया है, अभी बताया था मैंने आपको, बैलेंस शीट में कभी कभी ये फिक्टिशियस एसेट आता है, इसको लेने का नहीं है, इसलिए लिखाया था मैंने। और कभी गुडविल आया तो नहीं है, अगर होता तो उसको भी लेने का नहीं, कंसिडर नहीं करना। यहाँ पे तो ऑर्डर दिया हुआ है आपको, बैंक लोन है, ये सिक्योर्ड है, डिबेंचर्स अभी बताया था, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो ऑर्डर वाइज है। और क्रेडिटर आपका अनसिक्योर्ड है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्रेडिटर बिल्स पेबल ये अनसिक्योर्ड रहते हैं। इसका हेडेक मत लो अनसिक्योर्ड का, आपको क्वेश्चन में डिटेल रहेगा। क्रेडिटर तो पहले पक्का ये आपका आएगा कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। और फिर यहाँ पे एसेट्स में देखो, यहाँ कैश नहीं दिया हो, कैश दिया होता तो सबसे पहले कैश, फिर आपको बताया था मैंने करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, फिर लास्ट में फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को लेने का नहीं, और फिर लास्ट में पैसा बचा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को। सिक्योर्ड बैंक लोन है, डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसको जहन में रखें। पीएनएल को लेने का नहीं, गुडविल होता तो भी लेने का नहीं। हाँ, अगर एडजस्टमेंट में स्पेसिफाइड कर रहा है कि भाई गुडविल भी बिका, कंसीडर करा, अगर एडजस्टमेंट बोला तो, वैसे तो नहीं बोलेगा, तो आपको ये जहन में रखें कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है और कंपनी बंद हो रही है, तो बट ऑब्वियस इसका कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो इसलिए इसको क्या करने का, इग्नोर। अब बच्चों आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, लिक्विडेटर्स कमीशन, जो अभी बताया था मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझो। ये नहीं आया तो आपका सम चले जाएगा। वैसे 10-10 मार्क के 2 सम आते हैं इसके ऊपर, तो 20 मार्क का ये आपका चैप्टर है। तो बेस्ड ऑन लिक्विडेटर कमीशन, किस पे बेस करते हैं हम लोग, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा इट इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, तो एसेट्स आपने जितना भी बेचा होगा उसके ऊपर इसको कमीशन चार्ज करें। बेसिकली कमीशन परसेंटेज में आता है बच्चों, तो परसेंटेज निकालना है, तो किसका निकालना, एसेट रियल है, उसमें कैश इन हैंड को इग्नोर करना, एक्सक्लूड करना। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको, कमीशन टू बी बेस्ड ऑन पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये हेडेक पार्ट भी है, इसको सिंपल वे में समझ के रखें। है सिंपल, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज होते रहता है यहाँ पे, और कैलकुलेशन समझना पड़ता है, इसको कैलकुलेशन हमेशा याद रखना। पहला कैलकुलेशन ये रहेगा कि भाई इन केस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट, यानी आपके पास, यानी लिक्विडेटर जो एसेट्स बेच के लायबिलिटी पेड कर रहा है उसके पास कितना पैसा है, सफिशिएंट पैसा है, तो कैसा पता चलेगा, अमाउंट अवेलेबल इज ग्रेटर देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अमाउंट अवेलेबल यानी लिक्विडेटर के पास पैसा कितना है, वो पैसा क्रेडिटर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला अलग है। अगर अमाउंट अवेलेबल लेसर देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो फॉर्मूला अलग है। पता कैसे चलेगा कि ग्रेटर है या लेसर है, तो ये कैलकुलेशन आप करें, आपको इसको जहन में रखें। अमाउंट रियल एसेट बेचने के बाद आपको ये सारे खर्चे को माइनस करना, लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर एक्सपेंस, डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एक्रूड, सिक्योर्ड या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसके बाद जो पैसा बचता है ये माइनस करें, अमाउंट रियलाइज हो, सारे एक्सपेंस को माइनस करें, ये ऑर्डर है, याद रखें। अब पैसा मेरे पास जो बचा है उसको चेक करना, इसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को तो अमाउंट दिया रहेगा, अभी जैसे मैंने क्रेडिटर का अमाउंट बताया था 2 लाख अभी एग्जाम्पल में, तो उस अमाउंट से चेक करें। अगर अमाउंट अवेलेबल ज़्यादा है, क्रेडिटर का अमाउंट कम है, तो आपका फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनटू रेट ऑफ कमीशन। तो जैसा 2% दिया है तो आप डायरेक्टली आप 2% निकालेंगे 2 लाख का, हम तो 2% जितना आएगा 2 लाख का 2 to the 4 यानी 400 कुछ आया, तो 400 की एंट्री फिर आप पेमेंट साइड में पास करोगे एज ए लिक्विडेटर कमीशन या रेम्यूनरेशन। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और बच्चों अगर इनसफिशिएंट अमाउंट है, यानी अमाउंट अवेलेबल कम हो गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ज़्यादा हो गया, तो फॉर्मूला आपको थोड़ा चेंज करना है। और इसका फॉर्मूला देखो सिंपल, जैसे एग्जांपल यहाँ लिया मैंने, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 10,000 है तो 2% यानी 2 डिवाइड बाई 100 तो 200 आ गया। इनसफिशिएंट में फॉर्मूला चेंज होगा, इनसफिशिएंट यानी आपका क्रेडिटर ज़्यादा होगा और अमाउंट अवेलेबल कम होगा। जैसे यहाँ पे अमाउंट अवेलेबल है मेरे पास 8,000 और क्रेडिटर है 10,000, तो 8,000 कम है ना बच्चों, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा। उसका फॉर्मूला में थोड़ा सा ध्यान देना, अमाउंट अवेलेबल इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। इसको सिंपल लैंग्वेज समझाओ, यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे
2% दिया है ना रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन यानी 102 हो गया। 2 न्यूमरेटर रहा और उसको 102 कर देना। अब यहां पे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 196। तो ये चीज को समझा, अब इसको सिंपली डिवाइड कर दिया मैंने। देखो अगर सफिशिएंट है तो 2 डिवाइड बाय 100, इनसफिशिएंट है तो 2 डिवाइड बाय 102। अगर 3% होता तो 3 डिवाइड बाय 103, 4 होता तो 4 डिवाइड बाय 104। ये डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 102 ये डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। अमाउंट अवेलेबल क्रेडिटर से ज्यादा है तो 2/100 करेंगे, अमाउंट अवेलेबल क्रेडिटर से कम हो गया तो 2 डिवाइड बाय 102 करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। और अमाउंट अवेलेबल ढूंढने के लिए ये चीज को याद रखें, इसको लिख के रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसका हेडेक नहीं है हमारा। तो ये डिवाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 102 कब करना, सफिशिएंट है तो डिवाइड बाय 100, इनसफिशिएंट है तो डिवाइड बाय 102। और सफिशिएंट इनसफिशिएंट पता कैसे चलेगा, इस कैलकुलेशन से। और भी कैलकुलेशन होता है लिक्विडेटर कमीशन का, ये 2 तो मेन है आपका, ये तो मैक्सिमम मिलेगा। कभी कभी रेयर एंट्री है तो इंट्रोडक्शन वीडियो तो बता रहा हूं मैं, तो कभी कभी बोलता है कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर कमीशन चार्ज करो और वो लिक्विडेटर को दो, तो उस वक्त भी कैलकुलेशन है इनसफिशिएंट और सफिशिएंट के हिसाब से। इनसफिशिएंट रहा तो अमाउंट अवेलेबल, ये तो एज इट इज निकालेंगे, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी 3% है तो 3 डिवाइड बाय 103। और अगर सफिशिएंट है तो लंबा कैलकुलेशन है, इसको लिख के रखना बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू रेट ऑफ कमीशन प्लस सरप्लस टुवर्ड इक्विटी शेयर होल्डर एंड कमीशन देयर ऑन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। ये बहुत रेयर चीज है, सब में एक आध बार आती है, पूछा है तो, वरना तो आपको ये 2 चीज पे ध्यान देना है, सफिशिएंट इनसफिशिएंट। और पहली बात तो देखना है कि भाई ऐसे रियलाइज पे कमीशन चार्ज हो रहा है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे कमीशन चार्ज हो रहा है। और एक चीज है, कभी कभी परसेंटेज देता नहीं, डायरेक्टली अमाउंट दे देता है, तो ये सबका अपना हेडेक ही नहीं है। अगर डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो अपने को ये पूरा कैलकुलेशन कोई मतलब नहीं है, मगर ऑब्वियसली आपको डायरेक्ट अमाउंट नहीं देगा, वो परसेंटेज ही बोलेगा। तो परसेंटेज आपको फिर देखना है कि एसेट पे बोल रहा है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बोल रहा है। एसेट्स पे बोल रहा है तो कोई हेडेक ही नहीं है, डायरेक्टली जो अमाउंट रहेगा उसका परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे बोलता है कि भाई कमीशन देंगे, तो फिर आपको ये सब कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। इसको बच्चों लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चों होप सो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा, ये फॉर्मूला वाला ये कमीशन वाला पार्ट इसको अच्छे से याद करें बच्चों, और ये कैलकुलेशन वगैरह समझे। हाई सिंपल टॉपिक ही है, अगर ये कमीशन वाला फंडा क्लियर होता है तो टॉपिक बहुत सिंपल है। सिंपली एसेट्स को हम डेबिट साइड लिखेंगे, लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जितना पेमेंट पैसा है पेमेंट कर दो। और कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट आपका पैसा खत्म हो जाता है और फिर लाइबिलिटीज बच जाती है, तो उनको टाटा बाय कर देने का, बोलेंगे भाई पैसा है ही नहीं, कंपनी बिक गई है, बंद हो गई, सब कुछ सोल्ड कर दिया हम लोग ने, तो अब पैसा है ही नहीं है। तो पैसा नहीं है तो सबको भूल जाने का फिर, यानी सम आपको वहीं पे खत्म कर देने का है। तो होप सो इंट्रोडक्शन क्लियर होगा बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से सम से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।